सोचिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई बैंक में रखी है और अचानक एक दिन पता चलता है कि आप अपने ही पैसे निकाल नहीं सकते। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आपका बैंक भी खतरे में है? आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई द्वारा लगाए गए बैन के बारे में, जिससे हजारों ग्राहकों में घबराहट का माहौल बन गया है। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया और इसका ग्राहकों पर क्या असर होगा। क्या लॉकर धारकों को अपने लॉकर में रखे सामान सुरक्षित मिल पाएंगे? सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने लोन लिया है उनका क्या होगा। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या खाता धारकों को उनका जमा पैसा मिलेगा या नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको भारत के बैंकों को भरोसा है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 फरवरी 2025 से अगले 6 महीने के लिए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को प्रतिबंधित कर दिया है और बैंक के सभी लेन देन पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। मतलब बैंक नए लोन नहीं दे सकेगा, बैंक ना तो अपने किसी भी संपत्ति को बेच सकेगा और ना ही नए प्लान में निवेश कर सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है कि जिन लोगों के पैसे इस बैंक में जमा है वो अब अपने पैसे नहीं निकाल सकते। अब सवाल यह है कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। आरबीआई ने बताया कि बैंक पिछले कुछ सालों से लगातार लॉस में चल रहा था। ऐसा बैंक के बैड गवर्नेंस और फंड मिसमैनेजमेंट की वजह से यह सख्त कदम उठाना पड़ा। यही नहीं, बैंक के कुछ कर्मचारियों पर धन के दुरुपयोग के भी आरोप लगे हैं। यह प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से अगले 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और आगे के आदेश आने तक के अधीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका असर ग्राहकों पर क्या होगा। पूरे भारत में इस बैंक की 26 शाखाओं में ग्राहक गंभीर चिंता में है। कई लोग अपनी जमा राशि निकालने के लिए बैंक के बाहर लाइन में खड़े हैं, लेकिन निकासी पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ग्राहक सहायता सेवाएं और ऐप भी काम नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या लॉकर धारकों के सामान सुरक्षित हैं? बैंक के लॉकर धारकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जिन खाता धारकों के इस बैंक में लॉकर हैं, बैंक अधिकारियों ने उन खाता धारकों को टोकन दिए हैं। खाता धारक लॉकर से सामान निकालने के लिए टोकन का उपयोग कर सकते हैं। ग्राहकों को ये जानकर राहत मिली है कि बैंक लॉकरों में रखे उनके आभूषण और नकदी सुरक्षित हैं। सवाल यह भी है कि इस बैंक ने बहुत से लोगों को लोन दिया है। आरबीआई के इस आदेश के बाद क्या लोगों को लोन चुकाना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि अगर लोन की ईएमआई समय पर नहीं भरी गई तो इसका सीधा असर कस्टमर के सिविल स्कोर पर पड़ता है। ज्यादा मामलों में बैंक की संपत्ति और लोन अकाउंट को एक ही बार में किसी बैंक को बेच दिया जाता है। अगर आपका लोन चल रहा है तो आपका लोन अकाउंट किसी दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नया बैंक आपके पुराने लोन देने वाले बैंक की तरह ही आपको लोन को मैनेज करेगा। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC और नया बैंक दोनों ही आपको लिखित में जानकारी देंगे, जिसमें लेन देन की जुड़ी पूरी डिटेल होगी। जब सभी कागजात पर साइन हो जाएंगे तो पेमेंट शुरू होने से करीब 1 महीने पहले आपको आपके नए बैंक से एक लेटर मिलेगा। इस लेटर में आपके नए खाते की पूरी जानकारी होगी। आसान शब्दों में यह कह सकते हैं कि आपका लोन खत्म नहीं होगा, बस उसे किसी और बैंक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको उस नए बैंक को ही अपनी लोन की किस्त चुकानी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खाता धारकों को उनका जमा पैसा मिलेगा या नहीं। जब कोई बैंक डूबने की कगार पर होता है तो उसकी सारी संपत्ति को बेचकर लेनदारों का बकाया चुकाया जाता है। हालांकि राहत की बात यह है कि 90% ग्राहकों की जमा राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन FICGC बीमा के तहत सुरक्षित है। अगर आपने इस बैंक में 10 लाख की FD की है तो आपको 5 लाख की बीमा सुरक्षित मिलेगी। लेकिन बाकी पैसे का क्या होगा, इसके लिए आपको आरबीआई के अगले निर्देश का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा यह भी सोचने वाली बात है कि क्या बैंक दोबारा पटरी पे आ पाएगा या फिर इसे किसी बड़े बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा। आरबीआई ने इस बैंक को ठीक करने के लिए SBI के पूर्व अधिकारी श्रीकांत को प्रशासक बनाया है। साथ ही एक सलाहकार समिति बनाई गई है जो बैंक की मौजूदा स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगी। अगले 6 महीने तक ग्राहकों को इंतजार करना पड़ेगा जब तक बैंक की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। हमारा यही कहना है कि अगर आपका भी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है तो अलर्ट रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी जरूरी और इन्फॉर्मेटिव खबरें। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी इस बैंक के बारे में सही जानकारी मिल सके। क्या आपको भारत के बैंकों को भरोसा है? क्या आपको भी लगता है कि भारत के दूसरे कोऑपरेटिव बैंक भी ऐसे ही संकट में आ सकते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।